नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है। बट उससे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि इस लेवल के आसपास आप शॉर्ट करके काम कर सकते हो, क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेशंस ये था कि इतनी जल्दी तो ये लेवल नहीं टूटेगा। इसने रेजिस्टेंस भी फेस किया है इसी लेवल पे और थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे आ सकता है, बिकॉज बैंक निफ्टी में कोई करेक्शन नहीं देखने को मिला था। निफ्टी काफ़ी अच्छा ऊपर से गिर चुका था, तो मुझे एक्सपेक्टेशंस ये था कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है। बाइंग के लिए तो मैं वैसे ही इंटरेस्टेड नहीं था। नीचे के लेवल पे जिसने बाई किया, ये 3 कैंडल में जो रिकवरी आई उसमें उनको अच्छा प्रॉफिट मिल गया होगा, बट ऊपर के लेवल पे बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं था मैं। तो इसीलिए इस लेवल पे मैंने आपको शॉर्ट करने के लिए बोला था, और जो स्टॉप लॉस दिया था वो 43,750 का दिया था। तो ये उसी लेवल के आसपास ट्रेड करता रहा, क्योंकि इसका हाई जो बना था वो अराउंड आपका 43,763 का बना था। उसके बाद इसने इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। मुझे एक्सपेक्टेशन था कि ये डे लो की तरफ जा सकता है, बट इसने जो करेक्शन दिखाया ऑलमोस्ट 43,600 तक का दिखाया। तो करीब करीब 100 पॉइंट का करेक्शन रहा। तो पूरा दिन कह सकते हैं वो वाली कहावत है ना कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा, 8 आना या 4 आना, जो भी कहावत है वो वाला हिसाब हो गया। मतलब मिला कुछ नहीं, और अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है, सिर्फ ब्रोकरेज लगी। हालांकि ब्रोकरेज का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं नॉर्मली एस में काम करता हूँ। वहाँ पे अनलिमिटेड ब्रोकरेज प्लान चलता है। 1000 रुपये मंथली पे करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा डिटेल्स, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। अब देखते हैं कि कल क्या हो सकता है, उसको हम समझते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा आप अलर्ट होना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आज 12 दिसंबर हो चुकी है। कल यूएस इन्फ्लेशन डाटा आएगा, फिर यूएस फेड पॉलिसी भी आएगी 1-2 दिन के अंदर। तो बेसिकली अब क्या है, थोड़ा सा आप अगले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में एक एक्शन होता हुआ दिखाई दे सकता है आपको। फिर आप 20 तारीख के बाद ऑलमोस्ट मार्केट थोड़ा सा बिल्कुल न्यूट्रल सा हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ड्रॉप होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि लोग छुट्टी पे जाना स्टार्ट कर देंगे। तो फिर मार्केट रेंज बाउंड सा रह जाएगा। मतलब कह सकते हो 20 तारीख के बाद आपके पास काम करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। फिर आप जनवरी में, आप 5-6 जनवरी के आसपास वहाँ से आपको एक मोमेंटम नया मिलेगा, आइदर अपसाइड या डाउनसाइड। यानी आप ये 3-4 ट्रेडिंग सेशन जो अब बचे हैं खासकर इस वीक के, उन पे आप थोड़ा सा फोकस ज़रूर रखिए, क्योंकि इनमें एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। यानी कह सकते हैं 18 तारीख तक आपको एक एक्शन प्रॉपरली देखने को मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस इन्फ्लेशन डाटा और यूएस फेड पॉलिसी के बाद एक नया मोमेंटम यूएस मार्केट पकड़ सकते हैं। अगर उनके अंदर गिरावट आती है तो हो सकता है हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के शिकार हो सकते हैं। ठीक है, बट प्रॉब्लम वाली बात अगर समझें यहाँ पे, तो निफ्टी कंटिन्यूसली 18,500 के नीचे क्लोज दे रहा है। कल भी इसने नीचे क्लोज दी, आज भी एंड ऑफ द डे इसको क्लोज कराने की कोशिश तो ऊपर करी गई, बट फिर भी इसने क्लोजिंग जो आई वो इसकी नीचे आई है। अब नीचे क्लोजिंग आई है तो उन लोगों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मैनुअली अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं और मैनुअली अपने ऑर्डर काटते हैं। जो लोग एल्गो में काम करते हैं, लेट अस सपोज लॉन्ग पोजीशन जिनकी क्रिएट होती है, उनका स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे अगर एल्गो में 18,500 का लगा हुआ है, तो उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी ट्रिगर हुआ और आज भी ट्रिगर हुआ है। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव सिनेरियो है मार्केट के लिए। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिएगा। मैनुअल वाला तो वो अपने लेवल ढूंढ के काट सकता है, ठीक है ना। बट एल्गो में जो चीज़ पंच्ड है वो एल्गो सिस्टम काट देता है नॉर्मली। ये चीज़ होता है, तो थोड़ा सा आप अलर्ट होना स्टार्ट कर दीजिए, खासकर बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो कल के लिए आपके पास सीधा सा यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा। ठीक है, ऑप्शन चेन डाटा अगर आप देखोगे तो 18,500 की कॉल पे 66 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। पुट पे कितना है, 65 लाख का ओपन इंटरेस्ट। 18,600 की कॉल पे करीब 1,13,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है। पुट पे कितना है, 56 लाख का ओपन इंटरेस्ट। यानी बाइंग तो मैं तभी करूँगा जब निफ्टी 18,630 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा, या फिर 18,670 के ऊपर सस्टेन करने लगे। मींस जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 18,670 का, बाइंग उसी के लेवल के ऊपर ही करूँगा। जब तक उस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक मैं बाइंग के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर 700 के ऊपर क्लोज दे जाता है
तो फिर हम दोबारा से एग्रेसिवली बाइंग का प्लान बना सकते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओके, चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो निफ्टी के चार्ट पे आप सिंपल सी चीज़ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रहा हूँ मैं। आज बिकॉज एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी, तो मार्केट के पास नीचे सपोर्ट है, वहाँ से एक रिकवरी देखने को मिली है। अब यहाँ पे देखो, स्टिल ये एक लेवल है जो इसका अभी भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, आप इसको मार्क करके रख लीजिए, यहाँ से लेके ये चैनल। ठीक है, ये जो चैनल है बेसिकली ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है। जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो आप ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 18,550 और 18,570 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। 570 के ऊपर सस्टेन किया तो फिर आप 18,600 तक जा सकते हो, ये चीज़ क्लियरली समझिए। यानी 18,530 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 18,600 तक जा सकता है, बट बहुत स्लोली जाएगा, ऐसा नहीं है एकदम से चला जाए, थोड़ा सा स्लोली जाएगा। और अगर ग्लोबल मार्केट इंप्रूव होगा तो हाँ, तेज़ी से जा सकता है। ठीक है, बाइंग का जो सबसे अच्छा लेवल है वो यही है कि जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता, ठीक है, 18,665 का लेवल क्रॉस नहीं करता, तब तक यहाँ पे बाइंग की कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ऊपर से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। अगर सेलिंग प्रेशर नहीं होता तो ये 18,500 के ऊपर क्लोज हो जाता। ठीक है, तो हायर साइड पे आपको थोड़ा सा अलर्ट होके स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। शॉर्ट हम कहाँ करेंगे, जाहिर सी बात है, ये जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो लो था, अगर इसके नीचे निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो हम यहाँ पे सेल करके काम करेंगे। नीचे जो टारगेट है हमारे पास वो है 18,350 का। ठीक है, और 18,350 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट जो हमारे पास खुलेगा वो खुलेगा अराउंड 18,250 का। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी इस चैनल पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है, इस चैनल के बाहर जिस साइड निकलने की कोशिश करेगा उस साइड हम ट्रेड, छोटी सी ट्रेड प्लान करेंगे। अगर नेगेटिव जाता है तो जाहिर सी बात है, अगर ये प्राइस एक्शन नेगेटिव बना के नीचे जाता है तो हम थोड़ा सा एग्रेसिव सेल प्लान कर सकते हैं। अब निफ्टी से ज़्यादा फोकस मेरा थोड़ा सा बैंक निफ्टी में है, क्योंकि निफ्टी ने ऑलरेडी एक अच्छा करेक्शन ऊपर से दिखा दिया है, कह सकते हैं 200 से 250 पॉइंट का ऑलरेडी गेन दे दिया है। बट बैंक निफ्टी ने स्टिल हायर साइड पे सस्टेन कर रहा है। अब बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, उस पर आप ज़रूर फोकस रखिए। अगर ये ब्रेक होती है तो फिर आपको एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन पे आप थोड़ा सा फोकस रखो, और मोस्ट प्रॉब्ली ये ट्रेंड लाइन आपको कल या परसों में ब्रेकडाउन होती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, कल का लो और ऑलमोस्ट आज का लो लगभग लगभग सेम ही है, तो अगर इस लेवल के नीचे जाता है, यानी अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होती है तो फर्स्ट साइन ऑफ नेगेटिविटी आएगी, तो आपका जो टारगेट होगा वो होगा आपका 43,400 का, 43,400 का। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास सीधा सीधा है 43,000 का। यानी अब जो टारगेट मिलेंगे वो आपको थोड़े से बड़े टारगेट मिलेंगे, ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। रेजिस्टेंस के तौर पे इसने जो रेजिस्टेंस फेस किया वो आज के दिन में 43,750 पर रेजिस्टेंस फेस किया है, जो कि एक स्टॉप लॉस है। तो जाहिर सी बात है, किसी भी रीज़न से अगर ये गैप अप खुल रहा है, अगर ये गैप अप खुल रहा है अराउंड मान लीजिए 43,850 या फिर 43,920 या 44,000 के आसपास, तो वहाँ पे हम सेल करके प्लान करेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए। इस लेवल के ऊपर कहीं पे भी ये खुल रहा है तो हम यहाँ पे सेल ही प्लान करेंगे, जब तक एक कम से कम 500 से 600 पॉइंट का करेक्शन बैंक निफ्टी में नहीं आ जाता, इवन एक्सपेक्टेशंस या 800 से 900 पॉइंट का करेक्शन नहीं आ जाता, तब तक ऊपर बाइंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उसके पीछे का रीज़न यही है कि ऊपर जाएगा तो मार्केट बहुत धीरे धीरे, बट अगर करेक्शन के लिए आ गया तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ। ठीक है, ये सिनेरियो में हुआ। ठीक है ना, गया धीरे 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 गया था ये। ठीक है, लेकिन आया क्या, वन वे में। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ पे ध्यान रखिए, ये ट्रेंड लाइन आपकी इम्पोर्टेंट रहेगी। इस ट्रेंड लाइन पे आपका एक बैंक निफ्टी नेगेटिव सिनेरियो बना सकता है, और अगर ये लेवल टूटा तो फिर आपको अनदर 300 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। आपको फिलहाल तो करेंटली डाउ फ्यूचर करीब 50
पॉइंट प्लस है और नैस्डैक फ्यूचर करीब 35 पॉइंट प्लस है। यूरोपियन मार्केट भी फ्लैट से हैं, यानी कहीं पे भी कोई एक ऐसा बड़ा एक्शन नहीं दिख रहा है जिसका हम कह सकते हैं हमें कोई सिग्नल्स मिले कल के लिए। तो क्लियरली हमें आज रात में या फिर कल हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि मार्केट किस साइड डायरेक्शन लेने की कोशिश कर सकता है। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे ये नैस्डैक और डाउ ना बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक हुए ना, समझ रहे हो, यहाँ पे ये एक दो तीन बड़ी कैंडल ज़रूर बना सकते हैं, और अगर सपोर्ट ले गया तो फिर ये ऊपर दोबारा से 12,000 की तरफ जा सकते हैं। तो ये एक चैनल है जिसके अंदर ये कंसोलिडेशन कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको या तो यूएस इन्फ्लेशन डाटा आने के बाद देखने को मिलेगा, या फिर आपको फेड की पॉलिसी आने के बाद देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे अलर्ट रहिएगा। अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर दोबारा से नीचे जा सकता है, क्योंकि ऊपर तो ये जा नहीं पा रहा है, तो नीचे ही चला जाएगा, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।